राजधानी जयपुर के होटल मेरियट में शीर्ष उद्योग निकाय एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया RDC ने कल एक हेल्थ केयर समिट 2023 इकोसिस्टम में नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का आयोजन किया। स्वागत भाषण के दौरान एसोचैम RSDC के अध्यक्ष आर्किटेक्ट तुषार सोगानी ने कहा कि एसोचैम राजस्थान राज्य विकास परिषद ने कहा कि राजस्थान राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर विशेष तक देखभाल अस्पतालों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का मिश्रण है। देखिए, आज का जो आयोजन था एसोचैम के द्वारा राजस्थान स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, हमने हेल्थ केयर के ऊपर एक समिट किया है जो कि किस तरह से नए इनोवेशंस की ज़रूरत है राजस्थान के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को, और इसमें डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बड़े अच्छे रूप से बताया कि किस तरह से राजस्थान सरकार ने अपने हेल्थ केयर इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह से नए संसाधनों का प्रयोग किया, और जिस तरह से कोविड के बाद में हेल्थ केयर में एक नया एक तरह से भूचाल सा आ गया था। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से हेल्थ केयर में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, ड्रामेटिकल चेंजेस हुए हैं, और इसीलिए यही समय था जब कोविड की मार हमारे देश पे पड़ी, तब किसी भी अस्पताल की डेंसिटी का कोई आकलन नहीं था, और उस डेंसिटी को इतनी ज़्यादा डेंसिटी होने के बाद भी हमारे हेल्थ केयर इकोसिस्टम ने बहुत भली भांति काम किया, और इसके लिए हमारे देश का जो DNA, हमारे वासियों का DNA वो बहुत इम्पोर्टेंट रखा। और आज की चर्चा का विषय यही है कि किस तरह से आधुनिक चीज़ों को यूज़ करके, नए इनोवेशंस और नए ट्रेंड्स को यूज़ करते हुए हम इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। एसोचैम द्वारा आजकल फ्यूचर हेल्थ केयर के ऊपर एक बहुत अच्छा सेमिनार हुआ, और ये फ्यूचर हेल्थ केयर भारत में किस तरह, हमारे प्रदेश में किस तरह शेप लेने वाला है, उसके बारे में चर्चा हुई। मेन उद्देश्य ये है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय एवरेज भारतीय की एज 48 ईयर्स थी, आज हम एवरेज एज 70 ईयर्स। हमारे देश में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर डेवलप हुआ है वो बहुत एग्जाम्पलरी है। स्पेशली राजस्थान एक देश का ही नहीं, पूरे विश्व का एक मॉडल स्टेट है। हमारे प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेक्नोलॉजी और जो इनोवेटिव डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टर में हुआ है वो एक वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट हुआ है। प्रेजेंट गवर्नमेंट के सपोर्ट द्वारा जिस तरह हमने कोविड मैनेजमेंट किया बाय हाईटेक, बाय बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका सारा क्रेडिट अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट को जाता है। ऑनरेबल CM ने खुद ने ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा वर्चुअल मीटिंग्स किया, विच इज़ ए इंडिकेटिव ऑफ टेलीमेडिसिन, ताकि दूर दराज तक हम कोविड के प्रोटोकॉल्स को परकोलेट कर सकें। आज मैंने डेटा बताया कि आने वाले वर्षों में भारत में डिजीज़ पैटर्न कैसा होने वाला है। बढ़ते हुए डायबिटीज़, बढ़ते हुए ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, हार्ट और ब्रेन की प्रॉब्लम के लिए हमें नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए टर्शियरी हॉस्पिटल, नए इंस्टीट्यूशन और न्यूअर स्पेशलिटीज़ लाइक ऑर्गन डोनेशन, हार्ट, लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे को हमें डेवलप करना है। So overall, we discussed about the roadmap of future healthcare in our state and in our country. We talked about what should be the innovations in technology like artificial intelligence. We talked about need of tertiary hospital. We talked about all the improvement in the manpower in medical fields like upgradation of knowledge, upgradation of paramedical staff, etc. So एक बहुत ही अच्छा सेमिनार था जिसमें हेल्थ केयर के फ्यूचर रोड मैप के बारे में चर्चा हुई, और मैं सोचता हूँ राजस्थान आज जो देश का एक रोल मॉडल स्टेट है आगे भी बना रहेगा। देश 9 के छात्र मुकेश उपाध्याय ने साबित कर दिया कि कस्बे में प्रतिभाओं की कमी नहीं। मां करणी आदर्श विद्या